नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तुषार लेके आया हूँ आपके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर 16th आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज बाय तुषार पर। चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स के बारे में। तो जी हाँ, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्री प्रोसेसर? The C preprocessor is not a part of the compiler, but it is a separate step in the compilation progress. मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये अलग एक पार्ट है। जो हम हैश का सिंबल लगाते हैं वो कंपाइलेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स अ सी प्रोसेसर प्री प्रोसेसर is just a SAP's text substitution tool and it instruct the compiler to do required pre-processing before the actual compilation. मतलब कोई प्री प्रोसेसर काम होता है तो ये पहले ही प्रोसेसर को बता देता है कि पहले ये काम करो, बाद में आगे बढ़ो। इट मीन्स प्री प्रोसेसर इज अ टूल प्रोग्राम विच परफॉर्म बिफोर द कंपाइलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए हैश प्री प्रोसेसर होता है। द वर्ड आफ्टर हैश इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर कमांड। ये सब आपके थोड़ा पढ़ने वाली चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद ये एक डायग्राम से समझते हैं। सी कोड, फिर प्री प्रोसेसर, फिर कंपाइलर। ठीक है। फिर लिंकर काम आता है, फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। पहले सी प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखते हैं हम। उसके बाद वो आगे कंपाइल के लिए जाता है। उससे पहले प्री प्रोसेसर ऐड होता है, उसके बाद कंपाइलर कंपाइल करता है, फिर कंपाइलर कंपाइल करने के बाद जो भी चीजें लिंकर को लिंक करनी होती है वो लिंक करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करता है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, राइट सोर्स कोड। लिख दिया, आईडीई में लिख दिया। आईडीई की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइए। प्री प्रोसेसर, हैश वगैरह के सिंबल्स, हेडर फाइल, सोर्स कोड, इसको जोड़ता है। फिर कंपाइलर कंपाइल करता है, इंक्लूड्स इंक्लूडेड फाइल्स, रिप्लेस्ड सिंबल्स। लिंक एडिट, लिंकर, यहाँ से आने के बाद डॉट ओबीजी या फिर डॉट ओ की फाइल बन जाती है, ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। उसके बाद लिंकर के बाद डॉट एलईबी साथ में जोड़ते हैं। उसके बाद फिर फाइल बन के हमारे पास आती है कौन सी, EXE की। हमें कौन कौन सी शो होती हैं, डॉट EXE, डॉट लिब और डॉट सी। इनमें से कौन कौन सी शो होती है, डॉट ओ की फाइल सेव शो नहीं होती है हमें। उसके बाद लोडर अपना काम करता है, लोड करने का प्रोग्राम को। प्रोग्राम लोड करने के बाद सीपीयू में जाता है। सीपीयू के बाद हम उससे अगर प्रोग्राम में कोई भी इनपुट मांगा होता है तो सीपीयू हमसे इनपुट मांगता है, हम यहाँ से इसको इनपुट देते हैं, फिर यहाँ से हमें आउटपुट देता है। ठीक है। यही चीजें हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या होते हैं, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव इंक्लूड होता है। ऑपरेटर इन प्री प्रोसेसर, हैश हैश हैश। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव, डिफाइन, ये भी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है। ये एक तरह से आपका रिवीजन सा हो रहा है कि आप कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़ चुके। कंडीशनल डायरेक्टिव्स, इफ, एलिफ, एल्स, एंड इफ डेफ, इफ एंड डेफ, अनडेफ। इसमें से आपकी यह शुरुआत की 3 काम आती हैं, बाकी कोई काम नहीं आती है। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। फिर आ जाती है बात मिसलिनियस डायरेक्टिव्स की। इसमें आ जाते हैं हैश प्रगमा, हैश एरर, हैश लाइन। ठीक है। ये आपके बिल्कुल काम नहीं आती हैं, एक आध बार आ भी जाए तो बहुत कम। ठीक है। इसके बाद इनके फंक्शंस कुछ हैं। डिफाइन कर देता है उसको, फिर अनडिफाइन। ये सब फंक्शंस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है।
फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स, हैश इंक्लूड के बारे में बताया है, ये सब आपको पढ़ा ही चुका हूँ। When we write hash include stdio.h preprocessor search for its in include directory directly on and not out of the directory. But when we write stdio.h preprocessor starts searching for this header file from current directory and then in parent directory. क्या मतलब हुआ ये देखिए, ये हमने फाइल डॉट एच लिखा हमने, तो ये जाएगा प्री प्रोसेसर के पास। फिर ये पहले हमारा एक जगह स्ट्रक्ट पड़ा होगा, स्ट्रक्ट हमने फाइल डॉट एच सेव की होगी, ये प्री प्रोसेसर के पास होगी, ये प्री प्रोसेसर के पास होगी, ये इसके पास जाएगा, ये इसको इसमें जोड़ के जो भी हमारा प्रोग्राम होगा ये हमारा ऐसा बन के कंपाइलेशन कोड ये होके फिर ट्रांसलेट टू द बाइनरी कोड ये सब कंपाइलर वगैरह कर देगा। ठीक है, यही चीज है सेम। एक हमने ये बनाई फाइल माई फाइल डॉट एच के नाम से हेडर फाइल बनाई, ये सब हमने लिखा हेलो IMTD, उसके बाद फिर डिस्प्ले करा दिया फंक्शन, फिर हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दी ये फाइल, फिर यहाँ पे करा के देख ली। ठीक है, यही किया। उसके बाद फिर मैरोक सब्स्टिट्यूट डायरेक्टरी, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैरोक टेम्पलेट, मैरोक एक्सप्रेशन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये यहाँ पे प्री प्रोसेसर के साथ जाता है, ये यहाँ पे आके हाइट की जगह 100 आ जाता है, ये सब हो जाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, मेरे पास होंगे। जी हाँ, ये वाला मेरे पे एग्जांपल है। डिफाइन TT कर दिया, अब देखिए TT तक प्रिंट होता रहेगा, देखिए। ठीक है, इसको रन कराते हैं, क्या प्रिंट होके आता है, वही आया ना। कोई दिक्कत हुआ करे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। उसके बाद ये एक और आ जाता है। ठीक है, ये भी सेम वही है, एक बार फटाफट से रन करा के दिखाता हूँ आपको। 64 कैसे आया, क्योंकि 64 दिया हुआ, स्क्वायर करना है 2 का, फिर डिवाइड करना है 2 × 2 4, है ना, फिर डिवाइड होगा 64, आंसर आ गया। ठीक है, आप एक बार करके देखिए। वैसे कुछ प्रोग्राम और हैं, वो मैं आपको एक बार आप पढ़िए इन्हें वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर आप एक बार सॉल्व करके देखिए, नहीं तो कमेंट आउट कर दीजिएगा, मैं ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, बहुत जल्द ट्यूटोरियल्स शुरू होने वाले हैं। डेमो 1 के नाम से एक प्रोग्राम है, देखते हैं फटाफट से। चलिए चलिए, जी हाँ, इसमें क्या क्या डिफाइन ये कर दिया, फिर अनडिफाइन कर दिया उसको। ठीक है, चलिए करते हैं। हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन था, यहाँ पे अनडिफाइंड था। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो तो 15 कर देते हैं, उसको सेव कराने के बाद F9 से रन कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडीशनल डायरेक्टिव्स क्या होते हैं आपको बता ही चुका हूँ, इफ एल्स ये सब वगैरह होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। बाकी मैं आपको ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, ये प्रोग्राम आपको जरा समझा दिया जाए। इसमें हैश डिफाइन वी आर 1 किया, उसके बाद एस लगा दिए, फिर एंड एफ लगा दिया। इसका मतलब क्या है, अगर डिफाइन है तो दिस इज डेमो, दिस इज नॉट डेमो, अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, दिस इज नॉट डेमो। उसके बाद इफ को एंड करने के लिए यहाँ पे ये लगा दिया है। ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा जरूर मैं, आप चिंता मत कीजिएगा। सेम यही चीजें प्रोग्राम है। फिर ऑपरेटर्स इनडायरेक्टिव्स आ जाते हैं, ये प्लस माइनस डिवाइड ये सब आ जाता है। फिर आ जाती है मिसलिनियस डायरेक्टिव्स की बात। मिसलिनियस डायरेक्टिव्स में ये एरर, प्रिंट एरर मैसेज ऑन std एरर और
halts compilation. Pragma issue special command to compiler using standardized method. ठीक है, ये प्रोग्राम है इसका। स्टार्टअप फंक के नाम से बनाया है इसने, वाइड फंक के नाम से इसने प्रोटोटाइप बना दिया है, डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक बार करके देखिएगा, कोई एरर आती है तो बताइएगा। फिर आ जाता है प्री डिफाइंड मैरॉक। ये एस्काई वैल्यू होती है। एस्काई सी इज डिफाइंड अ नंबर ऑफ मैरॉक। मैंने आपको पहले कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे सी के नाम से, जिससे मैंने आपको कोई भी इंटीजर इनपुट कराया था और कैरेक्टर प्रिंट करा के दिखाया था। वही चीज ये होती है। एस्काई के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ा बहुत पढ़ के रखिएगा। उसके बाद अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर कार्ड आ गया होगा, कार्ड पे देखिएगा। फिर इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऑल्दो ईच ऑफ वन इज अवेलेबल टू फॉर यूज इन प्रोग्रामिंग, दे प्री डिफाइंड मैरॉक शुड नॉट बी डायरेक्टली मॉडिफाइड। ठीक है, इसके बारे में ये होता है। डेट डेट बताता है, टाइम, फाइल, करंट फाइल नेम बता है, लाइन बता देता है। ठीक है, ये सब बता देता है। एक इसका ये प्रोग्राम है। ठीक है, ये एक बार आप रन करा के देखिएगा। ठीक है, फटाफट से रन करा के देखिएगा और आंसर बताइए कमेंट में क्या क्या आता है, एस्काई कोड क्या आते हैं, ये सब क्या आता है, जल्दी से बताइएगा मेरे को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है ना, या नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो फटाफट से बेल का लाइक का बटन दबा दीजिए और कल की वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।